उमेदपुर नामक गांव में एक किसान रहता था। वो दिन भर अपने खेत में मेहनत करता रहता था। उसके दो बेटे बहुत आलसी थे और दिन भर सोते रहते थे। कन्हैया इस बात से बहुत परेशान था कि इस दुनिया से चले जाने के बाद उसके बेटों का क्या होगा। भाई, सुबह से लेटे लेटे कमर दर्द हो गई है। चल कहीं बाहर घूम कर आते हैं। हाँ भाई, मैं भी यही सोच रहा हूँ। मैं भी लेटे लेटे थक चुका हूँ। बाबूजी से कुछ पैसे ले लेते हैं और कुछ खा पी कर आएंगे। हाँ भाई, सही कह रहे हो। बाबूजी बाहर घूमने जा रहे थे तो कुछ पैसे दे दो। बेटा, एक तो तुम दोनों दिन भर सोए रहते हो और रोज रोज मुझसे पैसे मांगने आ जाते हो। बेटा, इतने पैसे मैं भला तुम्हें कहाँ से लेके दूँ? मेरे पास तो अब एक फूटी कौड़ी नहीं बची है। बेटा, खुद कमाओ और खुद खाओ। पिताजी, दे दो ना कुछ पैसे। आखिर ये जो भी है वो हम दोनों का ही तो है। और अभी खर्चा नहीं करेंगे तो कब करेंगे, जब आपकी जैसी उम्र हो जाएगी। इसी बात का तो डर है बेटा। तुम दोनों न जाने कब सुधरोगे। अभी तो मैं हूँ, तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, लेकिन मेरे जाने के बाद क्या करोगे? दोनों बेटे निराश होकर चले जाते हैं। कुछ समय बाद कन्हैया की तबीयत बिगड़ जाती है और वो अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाता है। बेटा, मुझे लगता है कि अब मेरे पास कुछ ही समय बचा है, इसलिए आज मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहता हूँ। जो हमारा खेत है उसमें मैंने काफ़ी समय से एक खजाना छुपा कर रखा है। मेरे जाने के बाद तुम उस खेत में खुदाई करके उस खजाने को निकाल लेना, ताकि तुम लोग अपनी बाकी की ज़िंदगी आराम से बिता सको। इतना कहकर किसान मर जाता है। पिता के जाने के बाद उसके दोनों बेटे एक दिन अपने खेत पर जाते हैं। भाई, बाबूजी ने हमें बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया और अपने जाने के बाद हमारे लिए खेत में खजाना छोड़ कर गए। हमें अपने बाबूजी के ऊपर गर्व होना चाहिए भाई। हाँ भाई, बाबूजी सच में बहुत अच्छे इंसान थे। अब तो हमें सारी ज़िंदगी कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोनों खेत में खुदाई करने लगते हैं। पूरा दिन सारा खेत खोदने के बाद भी उन्हें कोई खजाना नहीं मिला। ये क्या भाई, बाबूजी ने तो कहा था कि इस खेत में खजाना है। कहाँ है खजाना? यहाँ तो हमने सारा खेत खोद दिया। लगता है बाबूजी ने झूठ बोला था। अब क्या करें? मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। अब जब खेत खोद ही दिया है तो इसमें चावल उगा देते हैं। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। इतनी मेहनत की है तो कुछ इसमें उगा ही दें। दोनों भाई उस खेत में धान के बीज डाल देते हैं और कुछ ही महीनों के बाद पूरा खेत धान के पौधों से लहराने लगता है। वो दोनों धान को बेचकर अच्छा मुनाफा कमाते हैं। भाई, अब समझ आया। बाबूजी बिल्कुल सही कहते थे कि इस खेत में खजाना भरा पड़ा है, बस थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए।